है वृंदा, उसका पातिव्रत भंग करने के लिए स्वयं नारायण प्रभु ने निश्चय किया। कहा कि चलो देवा संग्राम करो, युद्ध करो, शंखचूड़ के साथ युद्ध करो। और इधर युद्ध प्रारंभ हुआ और इधर शंखचूड़ का रूप बना करके भगवान नारायण शंखचूड़ के महल में प्रवेश कर गए। वृंदा ने सोचा कि मेरे पति युद्ध जीत करके आए हैं, खूब स्वागत सत्कार किया। और नारायण प्रभु शंखचूड़ बन करके रात्रि वृंदा के संग में विश्राम किए। इधर इसका पातिव्रत भंग हुआ और इधर शंखचूड़ का अंत हो गया। देवताओं ने जय जयकार करनी प्रारंभ कर दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। परंतु आज जब वृंदा को पता चला कि नारायण ने मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ कपट किया है, मेरा पातिव्रत भंग किया है, तो वृंदा ने श्राप दे दिया, जाओ नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पाषाण हो जाओ, पत्थर के। नारायण प्रभु ने कहा वृंदा मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा, पर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरे जो केस हैं वो नदी के रूप में प्रणित हो जाएंगे, गंडकी नदी। और जो तुमने मुझे पाषाण होने का श्राप दिया है, मैं पत्थर के रूप में सदा तुम्हारे भीतर विराजमान होऊंगा। शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में पाए जाते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा। कहा तुम्हारा जो शरीर है वह तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे के रूप में प्रणित होगा। वृंदा नाम तुलसी का है और बिना तुलसी दल के मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। 56 प्रकार के व्यंजन होंगे, परंतु उसमें तुलसी दल नहीं होगा तो मैं वो 56 प्रकार के व्यंजन ही त्याग दूंगा। परंतु अगर किसी का सामर्थ्य 56 प्रकार का व्यंजन अर्पण करने का नहीं है, अगर प्रेम भक्ति से एक तुलसी दल मुझको अर्पण कर दे तो मैं 56 व्यंजनों का फल उसको प्रदान कर दूंगा। और जो तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराएगा उसे करोड़ों करोड़ों कन्यादानों का पुण्य प्राप्त होगा। और साथ ही साथ शंखचूड़ जो मेरे कारण मृत्यु को प्राप्त होगा, इसकी हड्डियों से शंख जाति का निर्माण होगा। और जो शंख के द्वारा मेरा अभिषेक करेगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। और आपने देखा होगा भगवान नारायण का जो अभिषेक होता है, कृष्ण का जो अभिषेक होता है, वो शंख से किया जाता है। तो आज यहां पर गोपिकाएं कह रही है कि तुलसी ये तो कृष्ण प्रिया है, बिना तुलसी दल के तो कृष्ण कुछ भी स्वीकार नहीं करता है। ये कृष्ण का पता हमें नहीं बताया। चलो आगे चलते हैं। गोपिकाएं वन वन में कृष्ण को ढूंढ रही थी। इतने में एक गोपी ने कहा, रे सखियों देखो देखो देखो, यहां पर जो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। हम इन चरण चिन्हों का पीछा करते करते कृष्ण को ढूंढ लेंगे। कुछ दूर जब चरण चिन्हों का पीछा करती हुई गोपिकाएं निकली, आगे बढ़ी। एक गोपी कहते, रे सखियों आपने ध्यान दिया, ये चरण चिन्ह केवल कृष्ण के नहीं, कृष्ण के साथ कोई और भी है। ये कोई और कौन है बताओ जरा? राधा रानी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने राधा नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया है, संकेत में कहा है। एक गोपी है, कृष्ण की प्रिय सखी है, कृष्ण की प्राण वल्लभा है। राधा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? राधा नाम क्यों नहीं लिया सुखदेव जी ने भागवत में? क्योंकि राधे कहते ही सुखदेव जी की समाधि लग जाती है 6 महीने।
क्योंकि सुखदेव जी की इष्ट आराध्या गुरु राधा रानी है। एक भाव तो यह है कि सुखदेव जी की समाधि लग जाती है। अगर समाधि लग गई तो कौन 7 दिनों में राजा परीक्षित को कथा सुनाएगा? कथा तो अधूरी रह जाएगी। इसलिए राधा नाम नहीं लिया। अथवा पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, सास ससुर का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। पुरानी जो माताएं हैं या पुराने जो बुजुर्ग हैं वो एक दूसरे का नाम नहीं लेते। ये चुन्नू की मम्मी, ये मुन्नू की मम्मी, ये चुन्नू के पापा, मन्नू के पापा, ऐसा कह करके बुलाते एक दूसरे को। देखा आपने, गौर किया कभी? पुराने लोगों को गौर किया, नाम नहीं लेते। क्योंकि पति का नाम लेने से पति की आयु खत्म हो जाती है, आयु कम हो जाती है। पत्नी का नाम लेने से घर की लक्ष्मी चली जाती है, श्री कम हो जाती है, ऐश्वर्य कम हो जाता है। गुरु का नाम लेने से हमारा ज्ञान कम हो जाता है, हमारा धर्म कर्म कम हो जाता है। पर आज तो महाराज पति का नाम ऐसे लेती है पत्नी जैसे घर का नौकर होगा। अरे जूही बहन, दिल्ली में ही कथा चल रही थी। अब पहला दिन था, आचार्य जी कैलाश जी राजू भैया, पहला दिन था। और हम जब गए तो जाकर के होटल में रहने की व्यवस्था थी। अब सुबह कलश यात्रा का समय हो रहा था तो सारे लोग आ गए। तो जो देवी जी थी उनको मैंने कहा भाई अपने पतिदेव को आवाज लगाओ, बुलाओ उन्हें, कहाँ रह गए वो, देर हो रही है। वो आवाज लगा, ए रामू, ए रामू। मैंने कहा नौकर को बुला रही हो क्या? कहा नहीं। मैंने कहा फिर किसको बुला रही हो? कहा वो उनका नाम राम है ना, तो मैं प्यार से रामू बोलती हूँ। तो आज की स्थिति इस प्रकार की है कि महाराज नाम लेने में कोई संकोच नहीं करती पत्नी, कोई भी संकोच नहीं करती। परंतु शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता है, संत महात्मा गुरु इसकी आज्ञा नहीं देते। यहां पर सुखदेव जी राधा नाम नहीं लेते भागवत जी, परंतु गर्ग संहिता में आप गर्गाचार्य जी जो यदुवंशियों के गुरु हैं, कृष्ण के कुल गुरु हैं, कृष्ण के कुल गुरु गर्गाचार्य जी के द्वारा जो गर्ग संहिता की रचना की गई है, उस गर्ग संहिता का आप पाठ करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो वहां पर राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उनकी। इस प्रकार से जो है राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, बंसी चोर राधा है। कृष्ण जो है राधा रानी को मनाने के लिए मोर बन करके जाते हैं, मोर बिहारी। आज भी बरसाना में मोर बिहारी जी का मंदिर है, अगर आप गए होंगे तो दर्शन किया होगा। मोर बन करके राधा रानी को मनाने के लिए जाते हैं। जब राधा रानी मान करके बैठ जाती है, वेद बन करके गोकुल से मोहन चले, उनका बंसी छुपाना गजब हो गया। जड़ी बूटियों से है झोली भरी, उसमें मुरली का छुपाना गजब हो गया। वेद बन करके जाते हैं, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और राधा रानी से मिलने के लिए भेष बदल बदल करके जाते हैं। उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए कि कैसे राधा रानी से मिलूं, कैसे राधा रानी का दर्शन करूं। और जब बरसाना की गुजरियां दूध दही माखन बेचने के लिए मथुरा जाती है, तो दान घाटी है बरसाना में, एक साकरी सी गली है, घाटी है। गए माता, कौन कौन गया दर्शन किया? आपने किया होगा, सब जो गए होंगे।
तो वहां पर खड़े हो जाते हैं कन्हैया अपने सखाओं के साथ, रोक देते हैं कि अरे गोपिकाओं, अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो दान देना पड़ेगा, दही का दान देना पड़ेगा, दूध का दान देना पड़ेगा। तो ऐसी दिव्यादि दिव्य लीलाएं, नौका विहार लीला है। हाँ, अनेकों अनेकों लीलाएं राधा कृष्ण की गर्ग संहिता में, गर्गाचार्य और अन्य अन्य पुराणों में वर्णन मिलती है। परंतु यहाँ पर सुखदेव जी राधा नाम न लेते हुए कहते हैं कि एक सखी है जो कन्हैया के साथ जा रही है, और उस सखी को भी मान आ गया, अभिमान आ गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। राधा रानी को मान आ गया, मैं श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए असंख्य गोपिकाओं को छोड़ करके कन्हैया मुझे अपने साथ लाए हैं। असंख्य गोपिकाओं को छोड़ दिया, अकेले मुझे साथ लाए हैं। राधा रानी कहती है कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा है। कन्हैया समझ गए। कन्हैया ने कहा ऊंचा सा टीला है, इस पर चढ़ जाओ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे राधा रानी टीले पर चढ़ी, कन्हैया के कंधे पर बैठने लगी, कन्हैया अंतर्हित हो गए। राधा रानी धड़ाम से नीचे गिर गई, बैठी भी रो रही है। चरण चिन्हों का पीछा करती करती जब गोपिकाएं वहां पर पहुंची, राधा रानी को रोते हुए देखा। अरे सखी, तुम तो कृष्ण के प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो। कृष्ण तुम्हें अपने साथ लेकर के आए हैं, हमें छोड़ करके आए हैं। तुमने कहाँ छुपा दिया कृष्ण को? हे राधे, हमें मिलाओ ना कृष्ण से, हमें कृष्ण का दर्शन कराओ ना, हमें कृष्ण का अंग संग प्रदान करो ना, कृष्ण के अधरामृत का पान कराओ ना। गोपिकाएं जब राधा रानी को कह रही है कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, राधा रानी रोते रोते कहती अरे सखियों, वो छलिया, वो कपटी, उस छलिया ने तुमको नहीं मुझको छला है, मेरे संग कपट किया है। इस घनघोर वन में अकेले मुझे छोड़ करके न जाने कहां चले गया। राधा रानी की विरह व्यथा को देख करके, विरह वेदना को देख करके गोपिकाएं राधा रानी को अपने संग में लेकर के जमुना जी के तट पर आई। जमुना जी के तट पर आकर के जो जो लीलाएं कृष्ण ने की थी वो सारी लीलाएं ये गोपिकाएं कर रही हैं। परंतु जब कृष्ण नहीं आए तो इन गोपिकाओं ने 18 मंडल बनाए हैं। प्रत्येक मंडल ने एक एक श्लोक गाया है और अंतिम श्लोक सभी ने मिलकर के गाया है। 19 श्लोक हैं गोपी गीत में। संपूर्ण भागवत भगवान का श्री विग्रह है, रास पंचाध्यायी आत्मा है। तो गोपी गीत जो है भगवान का प्राण है। जो भी कृष्ण को पाना चाहती है, जो भी कृष्ण को पाना चाहता है, इन गोपी गीत के श्लोकों का पाठ अवश्य किया। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। गोपिकाएं कह रही हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा शाश्वत दयिता दृश्यता दीक्षुता त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसा शरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा।
विषजलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वेद्युता नला विषवते वयम्। गोपिकाएं कह रही हैं कि जयति तेदिकम जन्म ना ब्रजो श्रयति इंदिरा शश्वदत्त रही दैत दृश्यतां दिक्षुतावकाश द्वैधृता सवस्त्वां विचिन्वते। हे श्याम सुंदर, पहले कौन इस ब्रजमंडल को जानता था, कौन इस ब्रजमंडल में आता था, पर जब से आपका जन्म, आपका प्राकट्य इस ब्रजमंडल में हुआ है, तब से तीनों लोकों में ब्रज की महिमा बढ़ गई है।